हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इलेक्शन में। आज हम लोग इस वीडियो में सीएचएसएल 2023 टीयर 1 के 3 अगस्त 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के सेक्शन को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। टोटल 25 के 25 सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कैसे कम से कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को बस ही सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को बस ही लाइक कर दे। देखिए सबसे पहला सवाल कहा गया है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए 6 पीएम पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। मतलब स्टेशन पी से लेकर के क्यू तक कोई जो गाड़ी है, रेलगाड़ी है, 6 बजे चलना, 6 पीएम में चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, स्पीड कितना है तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। आगे कहा गया एक अन्य रेलगाड़ी क्यू से पी की तरफ, मतलब एक तो गया इधर से, दूसरी रेलगाड़ी क्या हुआ क्यू से पी की तरफ, वह चलती है कितने, पहले वाली जो पी से क्यू की तरफ चला उससे 2 घंटे बाद, मतलब 8 पीएम में चलना प्रारंभ करती है और 105 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। इसकी स्पीड कितना हो जाएगा तो 105 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि इन दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी दिया हुआ है, अगर दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितना है 690 है, 690 किलोमीटर है, तो दोनों रेलगाड़ी किस समय मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेलगाड़ी चली है कितने 6 बजे, दूसरी रेलगाड़ी कितने कितने बजे चली है तो 8 बजे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग टाइम को इक्वल कर लेंगे। मतलब जो पहली रेलगाड़ी 6 बजे चली थी, इसको हम लोग 8 बजे चलाते हैं, मतलब 2 घंटे ट्रेवल करेगी, तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी पहली रेलगाड़ी जो पी से क्यू की तरफ जा रही है। तो देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड जा रही है, तो 2 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेगी तो 150 किलोमीटर क्या होगा पहली रेलगाड़ी ट्रेवल कर ली होगी। मतलब 8 बजे तक, 8 बज गया, 8 बजे तक क्या हो गया, दोनों एक जो पहली रेलगाड़ी है वो क्या है 150 किलोमीटर ट्रेवल कर ली। टोटल डिस्टेंस कितना है 690 किलोमीटर। 690 किलोमीटर के डिस्टेंस में 150 किलोमीटर डिस्टेंस क्या हो गया ट्रेवल हो चुका है। तो अब डिस्टेंस कितना बचा दोनों रेलगाड़ी के बीच में, दोनों रेलगाड़ी के बीच में डिस्टेंस कितना बचा 690 माइनस 150 कितना जाएगा 540। 540 किलोमीटर अब डिस्टेंस बचा हुआ है। अब देखिए दोनों 8 पीएम पे चलना फिर से स्टार्ट करेगा। 8 पीएम से दोनों रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करेगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा जा रहा है। जब कभी भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इक्विवेलेंट स्पीड क्या रहेगा, दोनों का सम हो जाएगा। 540 किलोमीटर बट्टे दोनों का स्पीड, इक्विवेलेंट स्पीड कितना जाएगा तो 105 प्लस 75 कितना जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब 180 हो जाएगा, ये काट लीजिए, 18 तिया कितना जाएगा 54। मतलब अब से क्या होगा 3 घंटे के बाद क्या होगा दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगा। मतलब 8 पीएम में चलेगा तो 3 घंटे बाद मतलब 11 पीएम में क्या हो जाएगा दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को मीट करेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा कहा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है और समान भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए एक त्रिभुज हमारा ये हुआ, उसको हम मान लेते हैं ए बी सी। समान भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 5। असमान भुजा कितना है वह 8 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8। जब कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसके क्या हुआ दो साइड इक्वल होंगे, अगर होगा असमान भुजा के साइड पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। इसको क्या होगा ये बाइसेक्ट करता है, मतलब बेस को क्या होगा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब पूरा अगर लेंथ 8 था तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये था तो ये इसको मान लेते हैं हम डी। एडी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। देखिए अगर ये आपका क्या होगा एक समकोण बन रहा है तो ये कितना है 5 है, ये 4, ये कितना आपका आ जाएगा 3। मतलब हाइट आपका कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर। कैसे तो ये भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करके आपका हाइट आ जाएगा 3। क्षेत्रफल क्या आता है ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस, बेस कितना जाएगा ये पूरा, ये कितना जाएगा 8 इंटू हाइट कितना जाएगा 3। मतलब 4 दूनी 8 में 4 कितना जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, 3 उम्मीदवार के बीच एक गांव में चुनाव में 80% क्या है मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से क्या है 3% मत क्या है अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। जितने वाले उम्मीदवार को क्या है 42,680 मत मिले, तो जो कुल वैध मत का 55% थे। अब देखिए कहा गया है कुल जो जितने वाले उम्मीदवार हैं उसको क्या हुआ 42,680 मत मिले हैं और ये क्या है जो कुल वैध मत पर है उसका 55% था। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसे कुल वैध मतों का क्या है 10% उसको प्राप्त हुआ है। तीसरे स्थान पर जो रहा है वह क्या हुआ जो वैध मत का 10% उसको वोट मिला है। अब देखिए पूरा क्वेश्चन को मत देखिए, सिर्फ देखिए जो जीता है उसको कितना मिला है 42,680। अब कहा गया ये जो है कुल कितना है, अगर मान लीजिए कुल वैध मत x है तो x का 55% क्या है 55% आपको कितना दिया है वो दिया है आपको 42,680।
सिंपल है। अब से क्या पूछा गया है, तो कहा कुल वैध मद का 10% निकालना है, मतलब इस x का 10% आपको निकालना है। सिंपल है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 55% इज इक्वल टू आपको इतना दे दिया है, ठीक है। आपको निकाल सकते हैं यहाँ से 10% का वैल्यू कितना होगा। क्लियर है, आपको 10% का वैल्यू निकाल, देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं आप इसका 5% का वैल्यू कितना होगा, मतलब 11 से ये भी कट रहा है तो 11 से इसको भी काटिए, 11 टोटल हो गया, 5% का वैल्यू कितना है, 11 तिया 33, कितना जाएगा 9 96 88 88 जीरो, ठीक है। 5% का वैल्यू इतना हो गया, मतलब वैध मत का 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3880 निकालना है, कुल वैध मत का 10% का वैल्यू। देखिए क्वेश्चन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको उस पे नहीं जाना है, सिर्फ आपसे निकालने के लिए बहुत ही शानदार, मतलब बहुत ही इजी सवाल कहा गया है, सिर्फ आपसे यहाँ से 10% का वैल्यू निकालना है, मतलब इसका आप डबल कर लीजिए, मतलब 0 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17 3 दूनी कितना जाएगा 6 1 7 7760 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है, यदि एक शिल्पकार मेज को 1300 रुपये में बेचता है, उसे 35% की हानि होती है, तो 30% लाभ अर्जित करने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। अब देखिए कहा गया है, अगर कोई शिल्पकार 1300 रुपया में किसी सामान को बेचता है, मतलब 35% का क्या होता है हानि, मतलब कॉस्ट प्राइस का ये 65% का वैल्यू कितना जाएगा 1300 रुपया। ये चीज क्लियर है, 35% हानि हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस का 65% का वैल्यू ही कितना हो जाएगा 1300 रुपया हुआ। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, 30% लाभ कमाना, मतलब कॉस्ट प्राइस का कितना जाएगा 130% पे इसको बेचेगा, तो आपको 30% का लाभ होगा। ये चीज क्लियर है, मतलब 65% का वैल्यू कितना दे दिया है 1300 रुपया, आपको निकालना है 130% का वैल्यू। देखिए कितना शानदार सवाल है, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, इस सवाल को 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसका मतलब 65 का दोगुना निकालना है, मतलब इसका दोगुना कर लीजिए, मतलब कितना जाएगा ये 2600 रुपया होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिए। देखिए अगले सवाल को कहा गया है, एक धनराशि को ए बी सी के बीच 3:2:5 में, मतलब अगर ए को 2 यूनिट मिलता है तो क्या होगा बी को, सॉरी ए को 3 यूनिट मिलता है तो बी को 2 यूनिट और सी को 5 यूनिट मिलेगा। आगे कहा गया यदि सी का हिस्सा, देखिए सी को अगर 5 यूनिट मिलता है, सी का हिस्सा क्या है बी से कितना है 300 अधिक है, तो यहाँ पर कितना का अंतर है, तो 3 यूनिट का अंतर है। 3 यूनिट की वैल्यू कितना दे दिया है 300 है, तो पूछा ए बी को अधिक, मतलब ए को बी से कितनी अधिक राशि मिलेगी। अब देखिए ए को कितना अधिक मिली है 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट अधिक में 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया 300, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है, अप्रैल 2019 में दिनेश ने क्या है 7 लाख में एक नई कार खरीदी और अप्रैल 2022 में इसकी मूल्यह्रास लागत पर बेच दी। यदि पहले वर्ष में मूल्यह्रास क्या है 20% होता है, दूसरे वर्ष में क्या हुआ 15% होता है और तीसरे वर्ष में क्या होता है 10% होता है, तो विक्रय मूल्य के रूप में दिनेश को कुल कितनी धनराशि मिलती है। देखिए 7 लाख का कोई सामान है, ठीक है, 7 लाख का कोई क्या है सामान है, ये क्या है 19 में खरीदता है, लेकिन इसको क्या है 2022 में बेचता है। 3 साल में इसका मूल्यह्रास हर एक वर्ष अलग-अलग प्रतिशत में होता है, मतलब पहले वर्ष क्या हो जाएगा 20% ह्रास होता है, मतलब इसको 80% में बेचा। 80% का मतलब 4/5। उसके नेक्स्ट ईयर में क्या होता है 15% का ह्रास होता है, मतलब 85/100, मतलब 17/20। और थर्ड ईयर में क्या होता है 10% का, मतलब 9/10। यही है, मतलब 20 5 100 हो गया, मतलब एक एक जो ये कैंसिल, एक 10 से एक 0 कैंसिल, मतलब 17 नमा कितना जाएगा आपका 153 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 153 मतलब को 153 को 4 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा 612 इंटू 700। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना जाएगा आपका 7 दूनी 14, 7 एक हो जाएगा आपका 8 7 छक 42। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है, एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना दे दिया है 48 सेंटीमीटर। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया है आपको 48 सेंटीमीटर है, मतलब सभी साइडों का योग क्या है 48 सेंटीमीटर होता है। यदि समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितना दे दिया है ये 6 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये ऊंचाई है आपका, तो ये 6 सेंटीमीटर दिया गया और आसन्न भुजाओं की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालना है। समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने ऊंचाई, मतलब बेस जो होगा उसकी लेंथ और इंटू हाइट आपको दे दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब आपको सेकंड साइड का लेंथ आपको निकालना है। सेकंड साइड का लेंथ मान लेते हैं हम लोग x, ये भी कितना जाएगा x। परिमाप दिया हम सभी साइड का जो कितना परिमाप हमें दिया हुआ है, मतलब 2x प्लस 16 इज इक्वल टू कितना दे दिया है 48, तो हमारा x का वैल्यू कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32/2, मतलब ये जाएगा आपका 16। तो हमको निकालना क्षेत्रफल, एरिया आपको निकल जाएगा यहाँ से बेस इंटू हाइट, बेस कितना जाएगा 16, हाइट कितना जाएगा 6, मतलब 16 छक्का कितना जाएगा 96, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। देखिए अगले सवाल में कहा गया, 3 अलग-अलग कंपनियों द्वारा
3 प्रकार की दवाओं के उत्पादन के आंकड़े नीचे तालिका में दिया गया है। कंपनी ए, बी, सी दिया हुआ है, दवाएं पी, क्यू, आर दिया हुआ है। सभी का उत्पादन दिया हुआ है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी भी कंपनी द्वारा, किसी भी कंपनी एबीसी हो गया कंपनी द्वारा किसी दवा के न्यूनतम उत्पादन को दर्शाता है। देखिए कौन सी ऐसी दवा है इस दवा में से जो सबसे न्यूनतम उत्पादन करता है। देखेंगे कंपनी ए का दवा बी सॉरी पी को सबसे न्यूनतम क्या उत्पादन हो रहा है 1.125 1.125 दवा कंपनी क्या है पी है सॉरी दवा क्या है पी है कंपनी ए है जो कि न्यूनतम सबसे न्यूनतम उत्पादन इसका किया जा रहा है। देख क्वेश्चन नंबर 9 को मोहन ने एक ट्राउजर के अंकित मूल्य पर 15% की क्या है छूट के बाद ट्राउजर को 765 में खरीदा। तो ट्राउजर का अंकित मूल्य कितना है? मतलब आपको अगर अंकित मूल्य 100 था तो क्या आ जाएगा उसको 85 रुपया में खरीदा। जैसे 85 का वैल्यू कितना दे दिया है 765 तो आपको निकाल लीजिए 100 का वैल्यू कितना होगा। देखिए 50 इसको काटिए पहले 517 हो जाएगा ये 5 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 14 15 5 75 15 ठीक है ये कटेगा 27 कट जाएगा मतलब 17 नमा 153 मतलब 1 यूनिट वैल्यू कितना जाएगा 9 100 वैल्यू कितना जाएगा 900 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एस क्यू आर दोनों एक उभयनिष्ठ आधार क्यू आर पर समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि पी और एस क्यू आर की दिशा में स्थित है। मतलब देखिए एक क्यू आर जो कि क्या आधार है इसी सेम आधार पे दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल कौन सा है पी क्यू आर तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल क्या है एस क्यू आर। तो अगर हम मान लेते देखिए ट्रायंगल आपका ऐसे बन सकता है दोनों का एक दूसरे दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये हो जाएगा आपका एस क्यू आर सिंपल है। अब कहा गया है एंगल एंगल क्यू एस आर एंगल देखिए क्यू एस आर का वैल्यू ये दे दिया है आपको कितना 60 सेंटीमीटर दिया हुआ सॉरी 60 डिग्री दिया हुआ है। और कहा गया है ट्रायंगल एंगल क्यू पी आर एंगल क्यू ये हो जाएगा आपका पी आर ये क्यू पी आर वैल्यू कितना दे दिया 100 डिग्री आपका दे दिया गया है। सवाल में पूछा गया कि एंगल एस आर पी का मान क्या होगा। एंगल एस आर पी का मतलब ये एंगल आपको निकालना है। ये छोटा सा एंगल है एक्स तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब अगर ये समद्विबाहु है मतलब ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज है इक्वल हुआ तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा ये आपका 60 दिया हुआ है तो ये आपको कितना हो जाएगा 60 ही आएगा। कैसे तो मतलब एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। आपको आ जाएगा ये एंगल एंगल आपका आ गया 60 डिग्री। हमें निकालना है एक्स का वैल्यू। देखिए अब ये क्या है देखिए पी क्यू आर भी क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब देखिए एंगल ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल होगा। मतलब पूरा एंगल अगर 100 है तो दोनों का सम तीनों का सम 180 होता है मतलब 100 माइनस कर लेंगे तो कितना जाएगा ये दोनों एंगल ये 40 और ये भी कितना जाएगा पूरा 40 हो जाएगा। ठीक है ये पूरा 40 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है एंगल एस का वैल्यू। तो एंगल एस का वैल्यू कितना जाएगा तो 60 माइनस 40 कर लेंगे तो ये कितना जाएगा आपका 20 डिग्री आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। देखिए फिगर जो दिया है देखिए ये आपको 40 और ये 60 है ऐसा बन नहीं सकता फिगर आपको ऐसे बनता। ठीक है ये आपका एस यहाँ पर आता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है वृत्त आरेख में एक स्कूल में 6 अलग-अलग विषयों में शिक्षिकाओं का प्रतिशत बार विवरण दिया गया है। शिक्षक शिक्षिकाओं की कुल संख्या कितनी है 600 है। शिक्षक और शिक्षिकाओं के अनुपात कितना है मतलब 600 शिक्षक हैं तो शिक्षक और शिक्षिकाओं का अनुपात कितना है 3:1 है। सवाल में क्या पूछा गया स्कूल में शिक्षकों की कुल संख्या कितनी। देखिए चार्ट का मतलब ही नहीं बनता हमसे पूछा गया है शिक्षक की कुल संख्या कितनी है तो कितना है शिक्षक की कुल संख्या 3 यूनिट है। मतलब 4 यूनिट का वैल्यू कितना है 600 3 यूनिट वैल्यू कितना जाएगा 600 बटे 4 इंटू 3 मतलब कितना जाएगा ये 150 इंटू 3 तो 450 ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है वैल्यू पुट कीजिए और इसका आंसर निकालिए। देखिए cos 0 वैल्यू कितना होता है cos 0 वैल्यू होता है 1 प्लस cos 0 वैल्यू कितना होता है √3 बटे 2 45 वैल्यू tan 45 वैल्यू कितना होता है 1 तो -1 प्लस cosec 60 वैल्यू कितना होता है 2 बटे √3 प्लस cos 90 वैल्यू कितना होता है तो 0। देखिए 1 से 1 हो जाएगा आपका कैंसिल तो कितना हो जाएगा ये देखिए 2√3 आपका हो जाएगा एलसीएम ऊपर में कितना होगा 3 और प्लस 4 मतलब 7 हो जाएगा 7 बटे 2√3 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है cos बट्टे 1 प्लस sin थीटा प्लस cos बट्टे 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू 4 तो न्यून कौन है तो थीटा का मान क्या होगा आपको ये निकालना। देखिए थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए आप इसको नीचे में कर लीजिए क्या आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा मतलब कितना होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका एलसीएम ऊपर में कितना जाएगा cos थीटा माइनस ये अब दोनों मल्टीप्लाई जाएगा कितना जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा। आगे देखिए कहा गया है ये जगह क्या प्लस में हो जाएगा तो प्लस sin cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा इंटू
कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये दोनों हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। तो ये कितना होगा, कॉस प्लस कॉस कितना होगा, 2 कॉस थीटा बट ये कितना जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप इधर इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। कॉस से कॉस हो जाएगा आपका कैंसिल, ये 2 से जाएगा 2 कैंसिल, मतलब कॉस थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2। कॉस थीटा वैल्यू कितना जाएगा 1/2, थीटा वैल्यू कितना जाएगा 60 डिग्री, मतलब कॉस 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है 9120 कम है तो धनराशि कितनी होगी। देखिए सबसे पहले 8% से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का इंटरेस्ट कितना जाएगा 24% होगा। 8% से 7 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 56%, मतलब 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये 56% होगा। सवाल में क्या कहा गया है, 56% और 24% का अंतर कितना दे दिया है, वह कितना दे दिया है आपका 9120 दे दिया है, मतलब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 32%। तो 32% का वैल्यू ही दिया हुआ है 9120, आपको निकालना है 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा। सिंपल है, मल्टी डिवाइड कर लीजिए, 4 से कटेगा पहले तो काटिए 4 से, 8 चौका हो जाएगा 32, 4 से कट जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका 3 32, 8 चौका 32 जीरो। फिर देखिए 8 से काट लीजिए 1% का वैल्यू आपका आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 ही 8 64 और ये हो जाएगा 8 5 40, मतलब 1% का वैल्यू कितना होगा 285। 100% का वैल्यू निकालिए, 200 से 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है निम्नलिखित तालिका में दिया गया डाटा वर्ष के प्रत्येक अकादमी में अलग अलग खेलों को दाखिल लेने वाले लड़के लड़कियों की कुल संख्या को दर्शाता है। साल में कहा गया किस वर्ष अकादमी में सर्वाधिक दाखिल हुआ है, किस वर्ष मतलब सबसे अधिक दाखिला हुआ है वो आपको निकालना है। तो देखिए वर्ष दिया है आपका 5, इस तरह के संदेह कैसे निकालते हैं, वर्ष दिया है 5 ऑप्शन होता है 4 ही ऑप्शन, तो एक वर्ष को हम लोग चेक नहीं करेंगे, मतलब वर्ष 2021 हो जाएगा आपका एलिमिनेट। अब देखिए 2019 और 2018 में दोनों में पहले चेक कीजिए 2019 18 में सबसे ज्यादा किसका है। तो देखिए 2018 और 19 से कंपेरिजन करते हैं, 18 से हम कंपेरिजन कर देखिए इसमें कितना है आपका 6 कम है तो -6 लिख लीजिए इससे, तो -6, इसको देखिए कितना ज्यादा है तो +7 ज्यादा है, ये कितना है +2, 2019 कम 2 किया तो +2 ज्यादा है, ये कितना है तो -3 है, और ये कितना है आपका तो माइनस, ये भी क्या है -3 है, ये कितना है आपका तो -3 है। अब देखिए -3 कितना होगा -6 -9 -9 और ये कितना जाएगा -6, मतलब -15 प्लस 9 कितना जाएगा -15 प्लस कितना जाएगा 9, मतलब माइनस में 6 हुआ, मतलब 2019 में क्या है 18 कंपेरिजन में क्या है 6 कम है, मतलब 2019 आपका हो जाएगा एलिमिनेट। क्लियर है, मतलब 2019 को आप चेक नहीं करना है, सिंपल है। इसी तरह से आपको चेक कीजिए, देखिए 2020 को देखिए 18 कंपेरिजन है 20 को देखिए, तो 20 में क्या 18 देखिए 46 है, यहाँ पर कितना है 43, मतलब 3 कम है तो 3 माइनस में लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है +6 ज्यादा है, +6 लिख लीजिए, ठीक है, मतलब -3 +6, इसमें देखिए ये कितना है -2 है तो -2 लिखिए, इसमें देखिए कितना कम है तो -5 है तो -5 लिखिए, इसमें देखिए कितना कम है -7 कम है, इसमें देखिए कितना है +1 है, देखिए तो ज्यादा इसमें भी क्या होगा ज्यादा माइनस में ही है, मतलब 18 कंपेरिजन में क्या होगा 2020 में भी क्या है संख्या कम है, ठीक है, तो आपका 20 भी हो जाएगा आपका एलिमिनेट, ठीक है, मतलब आपका क्या क्या एलिमिनेट हो गया 2019 2020। अब बचा आपको कितना, 2 ही ऑप्शन बचा हुआ है, कौन-कौन सा, तो 2018 और 22। अब देखिए 22 और 18 में कंपैरिजन कीजिए, तो देखिए यहाँ पर कितना कम है, तो आपको कम है कितना -12 कम है। यहाँ पे देखिए कितना है, जो ज़्यादा है यहाँ पर तो 7 ज़्यादा, तो 7 प्लस में लिखिए। फिर देखिए आगे में क्या है, -1 है तो -1 लिखिए। फिर यहाँ देखिए कितना कम है, तो हाँ, -5 है तो कम 5 है तो 5 लिखिए। यहाँ पे कितना है, -4 है। तो ये भी क्या है देखिए अधिकतम में क्या है माइनस में ही आ रहा है, मतलब देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है माइनस में ही है, मतलब 2018 से ज़्यादा होगा। सबसे कम मतलब जो सबसे ज़्यादा पूछा गया सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा 2018 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बिना सभी को जोड़े हुए भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे कंपेरिजन करके ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में सिंपलीफिकेशन का सवाल है, कहा गया देखिए 0.01 प्लस 0.68 इंटू 0.68 प्लस 0.22 प्लस इंटू है 0.22, इस तरह दिया हुआ है। देखिए इसको आपको सिंपल तरीका ये है, इसको सभी क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए और सम कर लीजिए। एक तरीका ये है कि इसको सही से देखिएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए 3 टर्म को देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको देखिए इस वाले टर्म को, ये क्या देखिए ये 22 का क्या है डबल, मतलब 2 इंटू, तो इसे भी 0.22 इंटू 0.68 तो है, मतलब हम इस 3 टर्म को इसको और इसको सभी क्या लिख सकते हैं, देखिए 0 पॉइंट इसको ऐसे लिखिए 0.01 को हम लिख सकते हैं प्लस, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.68 प्लस 0.22 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, मतलब आपका ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। प्लस में क्या रह गया आपका ये, सॉरी ये आपका रह गया, इसको आप जोड़ लीजिए, मतलब 1.36 में क्या होगा
4 4 क्या हो जाएगा, सम होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, एक साथ ही कितना हो जाएगा 8, मतलब 0.180 ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6 8 में अगर हम 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 मतलब 0.9 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 0.01 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो 0. कितना हो जाएगा 81 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.18। देखिए 0.18 और में कितना जोड़ेंगे हम 89, तो कितना होगा 0.99, 0.991 जोड़ेंगे 0.1 तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है, कहा गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना दिया है 2/√3, तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है। तो आप देखिए अगर हम थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या लेना है, देखिए साइन अल्फा बटे क्या लिख सकते हैं इसको कॉस अल्फा, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा। देखिए इसको अगर हम सिंपल एलसीएम ले लेते हैं कितना हो जाएगा नीचे में कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ऊपर में क्या जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा वैल्यू कितना होता है 1, मतलब 1 बट्टे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा का वैल्यू आपको निकालना है। सिंपल, देखिए यहाँ पे कैसे आएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा इंटू में, देखिए क्या करिए आप सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो ये कितना होगा इधर भी स्क्वायर कीजिए इधर भी स्क्वायर कीजिए, कितना होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्लियर है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, ये चल जाएगा इधर, तो ये कितना होगा देखिए 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3, इस 2 को ले जाइए इधर, तो कितना हो जाएगा 1/6, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6, मतलब हमको निकालना है इसका रिवर्स, मतलब आ जाएगा 6 का रिवर्स करेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, वृत्त के बाहर एक बिंदु, देखिए पहले वृत्त है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, वृत्त के बाहर एक्स से खींची हुई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए एक स्पर्श रेखा यहाँ से एक्स से खींची गई है, स्पर्श को टच करता है, उसकी क्या है 12 सेंटीमीटर लंबाई है, ये है ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो कहा गया है वृत्त के केंद्र से एक्स की दूरी निकालना है, मतलब ये आपको निकालना है। देखिए आपको पता है टेंजेंट क्या होगा, सर्कल के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये आपका होगा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब आपको कर्व का वैल्यू निकालना है, मतलब 5 है सॉरी ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना जाएगा आपका 13, 5 12 13 का त्रिभुज बनता है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा, या फिर त्रिभुज नहीं आया तो मतलब लिख लीजिए इसको 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके सॉल्व कर लिए, मतलब 13 आपका जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है अली, अवतार सिंह और अशोक मिलकर एक काम को 8 दिन में कर देता है, मतलब एक है अली, एक है अवतार और एक क्या है अशोक, ये अवतार को ए भी लिखते हैं और अशोक को ए लिखते हैं, ये तीनों मिलकर क्या है किसी काम को 8 दिन में क्या है पूरा करता है। अब कहा गया अली उससे अकेले 20 दिन में पूरा करता है। अब देखिए ऐसे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, तीनों मिलकर के काम को 8 दिन में करता है। अब कहा गया अली जो है, अली अकेले इस काम को कितने दिन में करता है, तो 20 दिन में करता है, और अवतार सिंह क्या है इस काम को, अवतार सिंह क्या है इस काम को अकेले 24 दिन में करता है, तो अशोक अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम कितना जाएगा आपका 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो अब अली अवतार और अशोक सिंह का क्षमता कितनी जाएगी, एफिशिएंसी कितनी जाएगी, 120/8 मतलब हो जाएगा आपका इस तीनों का एफिशिएंसी 15। अली की कितनी जाएगी, तो ये हो जाएगी आपका 120/20 मतलब 6, और अवतार कितनी हो जाएगी 120/24 मतलब 5। हमसे क्या पूछा गया अशोक की क्षमता कितनी होगी, अशोक कितने दिन में अकेले काम को कर पाएगा, तो देखिए सबसे पहले अशोक को हम क्षमता निकालना पड़ेगा। देखिए 6 5 कितना जाएगा ये 11, और तीनों क्षमता कितना है 15, अशोक क्षमता कितना जाएगा 15 में से 11 मतलब 4, मतलब 120/4 दिन में क्या जाएगा अशोक काम को कंप्लीट अकेले कर लेगा, मतलब 120/4 मतलब कितना जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया, एक आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है ओ एक वृत्त का केंद्र है, ओ एक वृत्त है, उसका केंद्र क्या है ओ है। आगे कहा गया है और ए क्या है इस वृत्त के एक दीर्घ चाप बीसी पर क्या है एक बिंदु है। देखिए अगर एक चाप बीसी है तो बीसी के दीर्घ चाप इधर बनेगा ए क्या है इस पे एक बिंदु है। अब कहा गया है एंगल बीओसी, एंगल बीओसी का वैल्यू आपको, बीओसी क्या है देखिए बीओसी एक एंगल बन रहा है, और एंगल एक बीएसी, बीएसी एक एंगल ये बन रहा है। लघुचाप क्या है बीसी पर कम से क्या है केंद्र पे एक बन रहा है और एक परिधि पे बन रहा है। अब देखिए एंगल एओबी, एंगल एओबी सॉरी एबीओ है, सॉरी एबीओ का वैल्यू दिया है 40, मतलब ये आपका दे दिया है कितना 40 डिग्री आपका ये दे दिया है। आगे कहा गया एंगल एसीओ, एंगल एसीओ का वैल्यू कितना दे दिया है आपका 30, तो आप उसके क्या निकालना है एंगल बीओसी की वैल्यू, एंगल बीओसी मतलब ये आपको निकालना है। अब देखिएगा आप लोग अगर ये आपका अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल बीओसी क्या जाएगा 2 थीटा होगा, 2 थीटा होगा। अगर हम देखते हैं तो ये अगर आप देखिए आप ये अगर 2 थीटा होता है
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये 40 प्लस 30, ये थीटा देखिए, अगर आप ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ये और ये कितना जाएगा, ये एंगल 360 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना जाएगा आपका एंगल, देखिए तीनों क्या क्वाड्रेटर बना है, चारों एंगल का सम कितना होगा 360 होता है, इसको मैं से भी लिख सकते हैं 40 प्लस 30 मतलब 70 प्लस थीटा प्लस 360 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा 40 30 और ये जाएगा कितना आपका थीटा, तो ये कितना जाएगा 360 डिग्री के इक्वल होगा, देखिए 360 जगह आपका कैंसिल, मतलब थीटा का वैल्यू कितना जाएगा आपका 70 डिग्री, आप ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना जाएगा 70 डिग्री, हमें निकालना है ये मतलब थीटा क्या है, ये डबल मतलब 70 का डबल मतलब कितना है 140, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, पहले देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना जाएगा, देखिए सभी में क्या है 24 आपका हो जाएगा एलसीएम, 24 में 24 प्लस ये कितना जाएगा आपका, सिंपल है, देखिए जाएगा आपका 20, ये जाएगा आपका 21 प्लस 22 बट्टे 24, देखिए इसको भी सॉल्व कर लिए, इसमें भी क्या होगा 24 होगा, एलसीएम 24 चल जाएगा, ऊपर रिवर्स में कर लीजिए, तो ये कितना जाएगा आपका 9 माइनस 9, ये जाएगा आपका 24 में 24 होगा एलसीएम, 6 3 का 18 हो जाएगा, 18 माइनस 15, देखिए तो ये आपका 24 में 24 होगा कैंसिल, ये बचेगा आपका 3, पर सभी को जोड़ लीजिए, देखिए कितना जाएगा आपका 44, ये कितना जाएगा आपका 44 और 22, ये कितना होगा 66, 66 प्लस 21 कितना होगा 87, 87 नीचे में कितना जाएगा ये 3, मतलब 29, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 दिया हुआ है, एक्स वाई वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। देखिए एक चीज आप देखिए, अगर एक्स वाई का वैल्यू अगर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, तो दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 3 है, 3 का फैक्टर करते हैं कितना हो, एक ही फैक्टर आता है, 3 का फैक्टर एक होता है, मतलब यहाँ से एक्स के वैल्यू या तो 3 होगा या फिर 1 3 होगा, या फिर वाई का वैल्यू कितना जाएगा 1, या फिर एक्स का वैल्यू 1 होगा या फिर वाई का वैल्यू तब 3 होगा। देख लीजिए इसमें पुट करके कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें पुट करके डायरेक्ट आपका आंसर निकाल सकते हैं, इस तरीका तो ये था। देखिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू अगर 3 होता है तो कितना होगा 3 दूनी 6 प्लस 3 कितना होगा 9, मतलब ये वाला आपको सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन में, मतलब एक्स का वैल्यू 3 होगा और वाई का वैल्यू 1 होगा, मतलब इसमें आप पुट कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये था, लेकिन दूसरा तरीका क्या होगा, इसको आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, इसको हम क्या सकते हैं, मतलब 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला निकालना है, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला निकालना है, मतलब ये कितना जाएगा 2x प्लस ए प्लस बी होता है इंटू, इसको वैसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब इसका 9 का क्यूब हो जाएगा, डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं 9 का सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना होगा 3xy, मतलब 3ab होता है, मतलब 3ab का मतलब कितना होगा 3 दूनी 6, 6 इंटू एक्स वाई, एक्स वैल्यू कितना दिया है आपको 3 दिया हुआ, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट क्लोज, मतलब इसका वैल्यू आपको 9 दिया है, तो 9 इंटू ये कितना जाएगा 81 माइनस कितना जाएगा 18 54, मतलब कितना होगा 27, 27 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 243, ऑप्शन नंबर 4 आपका दिया, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको ले आइए इधर, तो ये जाएगा आपका माइनस में, मतलब रूट अंडर ए बट्टे बी माइनस रूट अंडर बी बट्टे ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/3, रूट में सभी सभी को देखिए, रूट अंडर क्या जाएगा ए बी आपका हो जाएगा एलसीएम, तो देखिए रूट अंडर ए रूट अंडर ए, सिर्फ ए बचेगा, ए माइनस बी बचेगा ऊपर में, इक्वल टू कितना है 8/3, मतलब आपको अगर हम कहें ए माइनस बी का वैल्यू आपको दे दिया, कितना जाएगा 8/3 रूट अंडर ए बी, अगर हम कहें ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 64/9 ए बी, सिंपल है। देखिए अब इसको इसके स्थान पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी के फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस, देखिए ए प्लस बी का क्या जाएगा होल स्क्वायर माइनस कितना जाएगा 4ab माइनस 4ab, क्लियर है। देखिए इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 64/9 ए बी आपको दिया, देखिए हम नेक्स्ट पेज में इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्या आ गया हम लोग का इक्वेशन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इधर क्या था 64/9 सॉरी 64/9 ए बी है, ठीक है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये कितना दिया है 30 दिया है, 30 पुट कर दिया, हमें निकालना सिर्फ ए बी का मान निकालना है, ठीक है। देखिए 64 30 का स्क्वायर कितना जाएगा 900 इज इक्वल टू ये जगह तो प्लस में हो जाएगा, मतलब ए बी आप ले लीजिए एलसीएम कॉमन ले लीजिए, ए बी कॉमन हो जाएगा, मतलब 64/64 है, ये 64/9 प्लस 4, क्लियर है, मतलब ये हो जाएगा आपका ए बी का वैल्यू हो जाएगा इधर, ये कितना जाएगा ये 36 और प्लस 64 कितना जाएगा 100/9, तो ये 9 9 इधर जाएगा कितना 9 ऊपर जाएगा 100 जाएगा नीचे, इज इक्वल टू कितना जाएगा ए बी का वैल्यू हो जाएगा, देखिए आप कितना जाएगा 9 9 81, मतलब 81 ए बी का वैल्यू है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है 20 रुपये की एमआरपी के साथ एक कैच क्या है कैच कोला 300 ml हाइपर मार्केट में 2 खरीदे और 1 मुफ्त पाए ऑफर के साथ
प्रदर्शित की जाती है। तो इस ऑफर के साथ हाइपर मार्केट कितने प्रतिशत की छूट देती है? मतलब 2 खरीदना है और 1 मुफ्त पाना है। मतलब 1 मुफ्त मिलेगा कितने में? तो 3 में। यही आपका छूट प्रतिशत होगा। मतलब कितना हो जाएगा? 33.33% आपका छूट प्रतिशत होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए लास्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है, एक कारखाने में श्रमिकों का औसत वेतन कितना है? 6,000 रुपया है। उसमें से क्या है 100 टेक्नीशियन का औसत मासिक कितना वेतन कितना है? 12,000 रुपया है और गैर टेक्नीशियन का औसत वेतन कितना है? तो 4,000 रुपया है। कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है? वो आपको निकालना है। देखिए 100 क्या है? टेक्नीशियन। इसका मासिक वेतन कितना है? 12,000 से हम 12 लिखते हैं। जबकि कुछ क्या है? नॉन टेक्नीशियन भी है। तो नॉन टेक्नीशियन का उसका औसत वेतन कितना दे दिया है? आपको दे दिया है कितना? 4,000 तो 4 लिखते हैं। सभी का कितना है? तो 6,000 है तो 6 लिखते हैं। देखिए मिक्सचर इक्वेशन से निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2 और ये कितना हो जाएगा? 6, मतलब 1:3, 1:3 में होगा। अगर टेक्नीशियन कितना है? 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 100, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा? 3 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा? 300। क्लियर है? मतलब नॉन टेक्नीशियन स्टाफ कितना जाएगा? 300। हमसे पूछा पूछा गया कुल श्रमिक, मतलब टेक्नीशियन प्लस नॉन टेक्नीशियन कितना जाएगा? 300 प्लस 100 कितना जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर 2 आप 3 आपका करेक्ट होगा। इस तरह से आपका सारे 25 के 25 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।